संसद के शीतकालीन सत्र का शुक्रवार 8 दिसंबर को 5वां दिन है। आज टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा पर लगे कैश फॉर क्वेरी आरोप पर एथिक्स कमेटी की रिपोर्ट लोकसभा में पेश की जाएगी। बीजेपी ने गुरुवार को लोकसभा में अपने सभी सांसदों को मौजूद रहने के लिए 3 लाइन का व्हिप जारी किया था ताकि वोटिंग के दौरान सांसदों की स्ट्रेंथ पूरी रहे। इसके पहले चौथे दिन की कार्यवाही के दौरान यूनिवर्सिटी संशोधन बिल 2023 ध्वनि मत से पारित हो गया है। ये बिल तेलंगाना में सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी बनाने के लिए लाया गया था और आज 5वें दिन बीजेपी ने सांसदों को इसके लिए व्हिप जारी कर दिया था ताकि सभी जो सांसद हैं वो पूरी तरह से मौजूद रहें। संसद भवन में संसद के शीतकालीन सत्र का आज 5वां दिन है। ऐसे में लोकसभा में महुआ मोइत्रा पर एथिक्स कमेटी की रिपोर्ट पेश की जाएगी। तो शीतकालीन सत्र 2 दिसंबर से शुरू हुआ था और साथ ही साथ आज 5वां दिन है संसद के शीतकालीन सत्र का। इसे लेकर लोकसभा में महुआ मोइत्रा पर एथिक्स कमेटी की रिपोर्ट पेश होगी। इसके लिए बीजेपी ने सांसदों को व्हिप जारी कर दिया था पहले ही, ताकि सांसद जो है पूरी स्ट्रेंथ में संसद भवन पहुंचे। और इसी के साथ ही आज महुआ मोइत्रा की जो एथिक्स कमेटी की रिपोर्ट थी वो पेश की जाएगी, जिसे लेकर आज फैसला हो जाएगा, क्योंकि महुआ मोइत्रा ने कैश फॉर क्वेरी के मामले को लेकर एथिक्स कमेटी आज रिपोर्ट सौंपेगी। इसी खबर को लेकर हमारे सहयोगी नागेंद्र भाटिया हमारे साथ जुड़ गए हैं। नागेंद्र, आज महुआ मोइत्रा के लिए एथिक्स कमेटी जो है वो रिपोर्ट पेश करने जा रही है, क्या कुछ अपडेट है? बिल्कुल, देखिए महुआ मोइत्रा टीएमसी सांसद जिन पर आरोप लगाए गए हैं कि संसद में पैसा लेकर सवाल उन्होंने पूछे हैं, तो एथिक्स कमेटी के पास ये मामला गया था और एथिक्स कमेटी ने उन्हें दोषी पाया है, जिसके बाद अब संसद सत्र के दौरान एथिक्स कमेटी जो रिपोर्ट है उसको संसद के सामने पेश करेगी। उसी पर चर्चा होनी है और यदि संसद की तरफ से अनुमोदन किया गया तो टीएमसी सांसद की सदस्यता जा सकती है। उसी पर चर्चा होनी है और बीजेपी ने अपनी सभी सांसदों को व्हिप जारी किया है कि सभी सांसदों का उस दौरान संसद में होना आवश्यक है। तो आज एथिक्स कमेटी अपनी रिपोर्ट रखेगी। साथ ही साथ गृह मंत्री अमित शाह द्वारा आज राज्यसभा में जम्मू और कश्मीर आरक्षण संशोधन बिल 2023 और जम्मू और कश्मीर पूर्ण गठन संशोधन 2023 जो है वो आज राज्यसभा में भी पेश किए जाएंगे। इससे पहले बुधवार को लोकसभा में ये दोनों ही बिल पास हो चुके हैं। बिल्कुल, जिस तरह से आज महुआ मोइत्रा की एथिक्स कमेटी रिपोर्ट पेश करेगी नागेंद्र, तो पिछली बार 6 विधायक ऐसे थे, सांसद ऐसे थे जिन्होंने महुआ मोइत्रा का समर्थन किया था। 4 एथिक्स कमेटी में से सदस्य ऐसे थे जिन्होंने इसका विरोध किया था। तो आज क्या लगता है कि ये फैसला जो है आज महुआ मोइत्रा के पक्ष में आएगा? नहीं, देखिए, क्योंकि एथिक्स कमेटी में जो पक्ष विपक्ष सब सांसद थे उनकी तरफ से तो दोषी पाया गया है। अब संसद में इस पर चर्चा होगी और संसद इसमें फैसला लेगी कि आखिर उन्हें दोषी माना जाता है या नहीं। एथिक्स कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दे दी है, लेकिन अब संसद इस पर चर्चा करेगी और तय करेगी कि जो उनके ऊपर गंभीर आरोप लगे हैं वो सही है या नहीं। यदि संसद इसको सही मानती है तो महुआ मोइत्रा की सदस्यता जा सकती है। बिल्कुल नागेंद्र, एक बार ये पूरा मामला क्या है हमारे दर्शकों को समझा दीजिए। देखिए, बीजेपी सांसद की तरफ से आरोप लगाए गए थे कि टीएमसी की जो सांसद है महुआ मोइत्रा, उन्होंने संसद में जो सवाल किए हैं, खासतौर से नरेंद्र मोदी के खिलाफ और अडानी के खिलाफ जो सवाल किए गए थे वो पैसा लेकर पूछे गए थे और हीरानंदानी ग्रुप के जो एमडी हैं वो टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा के दोस्त हैं और वो उनकी जो संसद की आईडी है, मेल आईडी, उसको वही यूज करते हैं। वहीं से वो सवाल भेजते थे जिनको कि महुआ मोइत्रा संसद में से पूछती थी। तो जो हीरानंदानी ग्रुप है उसके एमडी जो है उनकी तरफ से भी ये माना गया है कि हाँ, उन्होंने उनके कहने पर ही महुआ मोइत्रा ने सवाल पूछे थे। तो ये सारा मामला था। उसके बाद बीजेपी सांसद जो है उनकी तरफ से
लोकसभा स्पीकर को एक चिट्ठी लिखी गई थी और उसमें इसकी जांच कराने की मांग की गई थी। फिर लोकसभा स्पीकर ने इसको एथिक्स कमेटी के पास भेजा था। एथिक्स कमेटी ने इसमें महुआ मोइत्रा को दोषी पाया और वही रिपोर्ट आज संसद के अंदर पेश की जाएगी। इससे पहले टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ही नहीं बल्कि इसमें बसपा के जो सांसद हैं एथिक्स कमेटी में कुंवर दानिश अली, उन्होंने भी सवाल उठाए हैं कि एथिक्स कमेटी की जो रिपोर्ट है वो संसद पटल पर पहुंचने से पहले ही मीडिया में कैसे लीक हो गई। तो जब बीजेपी की तरफ से इस पर चर्चा की जाएगी कि एथिक्स कमेटी ने दोषी माना है, तो उधर विपक्ष की तरफ से ये भी सवाल खड़े किए जाएंगे कि आखिर इतना संवेदनशील मामला उसको मीडिया में लीक कैसे कर दिया गया संसद पटल पर पहुंचने से पहले। जी बिल्कुल नागेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया।